मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें ऐसी है जिनका जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है और उन पर अमल करने की भी बड़ी सख्त ज़रूरत है। हम लोग मुकल्लफ हैं अल्लाह तबारक व तआला के ऑर्डर के और उनके फरमान पर अमल करने के। अल्लाह ने इसलिए हमने दुनिया में भेजा। किस हुक्म पर अमल करना है, किस पर नहीं अमल करना है, यह हम और आप तय नहीं कर सकते। ये तय और ये फैसला अल्लाह तबारक व तआला कर चुका है और हमें वो शरीयत मिल चुकी है। इस मुबारक महीने में, मुहर्रम के महीने में, तकरीबन 75% लोग, 75% लोग ये जानते हैं कि इस महीने की फजीलत, इसका मकाम, इसका मर्तबा बहुत बुलंद है। लेकिन वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद होने की वजह से तकरीबन 75% लोग यही तसव्वुर करते हैं, वो इस बात को जानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इस महीने की फजीलत अल्लाह के नबी के आने से पहले से है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आने के बाद ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन शहीद हुए मुहर्रम की 10 तारीख को दर्दनाक अंदाज में करबला के मैदान में, इराक की सरजमीन पर वो शहीद कर दिए गए। और इसी वजह से हम लोग मुहर्रम मनाते हैं, गम में डूब जाते हैं और इस महीने की फजीलत बढ़ी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी एतबार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस हिसाब से पहला साल और पहला महीना, पहला दिन 1 जनवरी को हम लोग मनाते। लेकिन इस्लामी एतबार से साल का पहला महीना कौन सा है, पहली तारीख कौन सी है, नया साल जिसको हम और आप बोल सकते हैं, ये शायद हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। इस्लामिक एतबार से नया साल मुहर्रम का और नया महीना, साल की शुरुआत इसी महीने से होती है, मुहर्रम के महीने से होती। मुहर्रम की पहली तारीख को इस्लाम का साल का पहला दिन माना जाता है। ये हमें और आपको पता होना चाहिए। और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से मुहर्रम की फजीलत नहीं बढ़ी, बल्कि मुहर्रम में, मुहर्रमुल हराम की महीने की फजीलत बहुत पहले से इस माने कर है कि हम लोग तो अभी रोजा रखते हैं 30 दिन के रमजान में। रमजान के रोजा फर्ज होने से पहले अल्लाह के नबी मक्का से मदीना हिजरत करके गए। 1.5 साल बाद, मदीना पहुंचने के 1.5 साल बाद तब रोजे की फर्जियत नाजिल की गई। 1 महीने का रोजा फर्ज हुआ, लेकिन उससे पहले कौन सा रोजा फर्ज था? उससे पहले यही मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा फर्ज था, 1 दिन का। और इतना मोहतरम महीना समझा जाता था और इतना मुबारक दिन समझा जाता था 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को,
कि सिर्फ मुसलमान नहीं, यहूदी और यहूदो नसारा, यहूदी जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटीज, ये दोनों भी उस दिन को रोजा रखते थे। उनके यहां भी मोहतरम माना जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर पहुंची। अल्लाह के नबी ने यह कहा कि ए लोगों, 10 तारीख मोहतरम है, इस मुहर्रम के 10 तारीख को क्या करना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजे रखो। क्यों? क्योंकि रोजा फर्ज है। लेकिन जब 30 दिन के रोजे फर्ज हो गए तो अल्लाह के नबी ने यह कहा कि अब ये रोजा फर्ज नहीं है, अब ये रोजा सुन्नत है। किसी की इच्छा हो तो वो रखे और किसी की ख्वाहिश ना हो तो वो नहीं रख सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आशूरा का रोजा बोलते हैं उसको। वो कब रखी जाती? मुहर्रम की 10 तारीख को। उससे आगे या उससे पीछे, यानी 9 तारीख या 11 तारीख को भी एक रोजा मिलाते हैं अलग से। क्यों? यहूदो नसारा की मखालफत में, चूंकि वो भी 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अगर मैं आइंदा बाकी रहा तो मैं 9 या 10 तारीख यानी 2 रोजे रखूंगा। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी ने वफा नहीं की। आप अगले साल के आशूरा के दिन तक नहीं पहुंच पाए। तो गोया इससे यह साबित होता है कि मुहर्रम की 10 तारीख को हमें क्या करना चाहिए? पहले नंबर पर रोजा रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो रोजा पहले से चला आ रहा था और वो रोजा फर्ज था पहले, बाद में सुन्नत हो गया वो रोजा। लेकिन मुहर्रम के दिन में जो काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप फास्ट इन द होल डे। पूरे दिन रोजा रखना। वो तो करेंगे नहीं हम, जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना है वो करते। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आपकी इस बस्ती में, जैसा कि रबीउल भाई ने और कई लोगों ने खबर दी कि अल्लाह के फजल से बहुत सारे खुराफात से अल्लाह ने हम सबको पाक किया है। इस मुबारक महीने में बहुत सारे खुराफात ऐसे हैं जो नहीं होते, पहले होते। तो इस मुहर्रम की 10 तारीख को पहले नंबर पर एक काम, रोजा रखना। 10 तारीख को रखिए, 9 को भी रख सकते हैं, 9, 10, 10, 11 2 रोजा रखना। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई रोजा रखता है इस दिन में तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे साल रोजा रखने का सवाब अता फरमाते। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम यह करना है कि अपनी वसात के मुताबिक अपने परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली के लोगों पर अपने दस्तरखान को वसी करना है, यानी अच्छा खाना बनाना है। बेहतर खाना बनाइए। अल्लाह ने अगर आपको दिया, जरूरी नहीं, इफ यू कैन, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि भाई घर में अच्छा खाना बने आशूरा के दिन में, तो बना सकते घर में। लेकिन ऐसा नहीं कि खाना बनाकर दूसरों को दावत दे रहे हैं, रिश्तेदार को बुला रहे हैं, बहुत दूर से बुला रहे हैं, 100-150 किलोमीटर दूर से क्या आइए आशूरा का खाना बनाए खाइए। नहीं, अपने फैमिली मेंबर के ऊपर दस्तरखान को वसी करना, कुशादा करना, अच्छा खाना बनाना, ये मुनासिब है, ये होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो आदमी अपने अहल अयाल पर अपने दस्तरखान को वसी करेगा, रिज्क में बढ़ोतरी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क के अंदर बरकत अता फरमाएंगे पूरे साल तक। ये 2 काम करना है इस मुबारक महीने में। कसरत इबादत होनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये काम हम मुसलमान नहीं करते। हमारे बच्चे क्या करते हैं?
लाखों रुपए खर्च करके गाड़ी में डीजे फिक्स करते, गाड़ी में डीजे लगाते, उसके बाद फिर डांस होता है, रोशनियां जलाई, लाइटें जलाई जाती है, गाने लगाए जाते हैं। खुद हमने देखा रास्ते में, यही नहीं उधर भी है, हमारे तरफ भी। क्यों जी ऐसा क्यों कर रहे हो? पूछिए नौजवानों से, क्यों कर रहे हो? वो ये कहेगा कि मुहर्रम है। तो मुहर्रम है तो क्या करना है? गाना बजाएंगे, डांस करेंगे, डीजे लगाएंगे। इसलिए करते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए तो उनके याद में हम मातम मनाते हैं। उनके याद में मातम मनाते हैं का मतलब वो शहीद हुए इस दिन, इसीलिए उनकी शहादत की वजह से हम लोग नाला है, दिल रोता है, इसीलिए हम लोग आंसू बहाते हैं, मरसिया पढ़ते हैं या गम मनाते हैं। बिल्कुल गलत 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 दलीलें पेश की जाती। इमाम हुसैन शहीद हुए किस लिए? जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, शहीद हो गए। लेकिन एक अमल था, रात में पड़ाव डाला उन्होंने 7 मुहर्रमुल हराम को, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। ये डीजे लगाने वाले से पूछो, क्या आप डीजे लगाते हैं या मातम मनाते हैं? आप नमाज पढ़ते हैं। इमाम हुसैन की अगर आपको याद जिंदा रखना है, अगर उनकी सुन्नत पर चलना है, तो इमाम हुसैन तो असर की नमाज में सजदे में गए, उनका सर काटा गया। जोहर की नमाज पढ़ी, जुमे का दिन था, जमात बनाकर 2 रकात नमाज पढ़ी, मुसाफिर थे। तो आप नमाज पढ़ते हो जोहर की, आप नमाज पढ़ते हो असर की नहीं। जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं डीजे बजाकर, उनकी भी नमाज खराब करते हो। इस मुबारक महीने में जो काम करना है मुसलमानों को वो नहीं करेंगे, खुराफात करेंगे। इमाम हुसैन का एक लक़ब पड़ा था अबुल मसाकीन, मतलब मिस्कीनों के अब्बा। उनके घर में फाका होता था, कभी दस्तरखान में कोई कुशादगी होती थी, खाना बनता था तो फकीर को बुलाकर लेकर आते थे, उनको खाना खिलाते थे। आज तुम्हारी पॉकेट में ताकत नहीं है। जो लोग इस्लाम के नाम पर डीजे बजाते हैं, गाने बजाते हैं, शराब पीकर डांस करते, क्या इमाम हुसैन के साथ जो लड़ाकू थे, जो सहाबा थे, क्या उन्होंने शराब पी थी? उन्होंने डीजे लगाया था, उन्होंने डांस किया था? तो बताओ जवानों, इसी वक्त यहीं पर डांस हम लोग भी शुरू कर देते। कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये साबित करे कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में डांस किया हो या शराब पी हो। शराब तो दूर की बात, शराब तो दूर की बात जनाब, मातम भी नहीं किया उन्होंने। अपने छोटे बेटे, जब लड़ाई हो रही है, अली अकबर को उन्होंने कहा कि जाओ बेटे मुकाबला करो। नजरों के सामने जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते, दौड़कर पहुंचते, उसको उठाते, उसको उठाकर लाते, अली असगर को भेजा जाता, उनके भी जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते। उनके जिस्म के टुकड़ों को उठाकर जमा करके और ये कहते कि बेटे तू मुझे बहुत प्यारा था, वो प्यारे होंठ जिसको मैं चूमता था, अभी तू जिंदा था, आज शहीद हो गया। करबला के मैदान में इस्लाम की आन बान शान को जिंदा रखने के लिए वो शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, लेकिन इस्लाम को बदनाम नहीं किया। आज शराब पीकर मातम नहीं किया उन्होंने अपने बेटे के मरने पर। अगर मातम किया होता तो अपने बेटे की बॉडी के ऊपर बैठकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के फौजों को कहते कि उबैदुल्लाह मैं मुकाबला नहीं करूंगा, मुझे मातम मनाने दो। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने बेटे की लाश रखी एक तरफ और गए खेमे में और जाकर कहा कि लाओ वो चादर जो उनकी माँ का फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बनाई हुई चादर का, वो चादर दो और वो टूटी हुई तलवार दो जिस तलवार से मेरे अब्बा हैदर कर्रार मुकाबला करते थे दुश्मन से। वो टूटी हुई तलवार ली
और वो उस पगड़ी को मंगवाया जो पगड़ी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधते थे। सर पे नबी ने अपने नाना की पगड़ी बांधी, हाथ में हैदर कर्रार की तलवार ली और फिर चादर ओढ़ा उस माँ का, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। चले गए मैदान में मुकाबला करने के लिए। मातम नहीं मनाया था। आज नबी के शान में गुस्ताखी की जाए तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती, लेकिन आज जब डीजे की बारी आती तो सबसे ज्यादा तुम्हारे कमर हिलते हैं। इन सड़कों पे ट्रैफिक जाम करते हो, जुलूस निकाल लेते, ट्रैफिक को बाधित करते, किसी की साइन बोर्ड को तोड़ देते, किसी को नुकसान पहुंचाते, जबकि जानते हो कि इज़ाउल मुस्लिम हरामुन, किसी मुसलमान को तकलीफ देना कहीं से कहीं तक जायज नहीं, मुनासिब नहीं। इमाम हुसैन गए मैदान में मुकाबले के लिए, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, बिल आखिर असर के बाद शहीद कर दिए जाते हैं। उनका सर तन से जुदा कर दिया जाता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के इशारे पर। और उन काफिर और मलऊन और मुशरिक लोगों ने जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु झुके नहीं, वहां पे गम नहीं मनाया उन्होंने। गम तो इस्लाम में जायज भी नहीं है। अगर किसी के घर में मौत हो जाए, अभी बहुत करीब के दिनों में 2-3 दिन पहले हमारे बड़े भाई तजम्मुल हुसैन साहब यहाँ पर आए हैं। इनकी बड़ी बच्ची का इंतकाल हो गया अचानक। पढ़ने में बहुत तेज थी, बहुत संजीदा मिजाज की बच्ची थी। हमारी अहलिया आई थी तो काफी क्लोज वो बच्चियां हो गई। अचानक उस बच्चे का इंतकाल हुआ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उस बच्चे के दर्जात को बुलंद करे, और जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन तमाम मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अब तजम्मुल भाई ये कहें कि नहीं हमारी बच्ची का इंतकाल हो गया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं बस अब गम मनाऊंगा। इस्लाम में गम, इस्लाम में आप सोग ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक मना सकते हैं। हाँ, यह है तकलीफ होती जरूर है अपनों के जाने पर, लेकिन यह हकीकत है। अल्लाह के नबी जिंदा रहना चाहते तो उन्हें मोहलत दी जाती, लेकिन नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है मौत कि बड़ा से बड़ा तुर्रम खा दुनिया में आया, सबको मौत आई, मरना है सबको। कभी कभी उम्मीद के खिलाफ मौत हो जाती, बूढ़े रह जाते हैं, जवान चला जाता है, जिसके बारे में सोच नहीं सकते उनकी मौत हो जाती है, और जिनके बारे में आदमी सोच नहीं सकता कि ये जिंदा रहेगा वो बाकी रह जाते हैं, वो जिंदा रह जाते हैं काफी दिनों तक। तो सोग मनाना, गम मनाना 3 दिन तक। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब उनके अब्बा का गालिबन इंतकाल हुआ तो 3 नहीं, उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो 3 दिन के बाद फौरन उन्होंने इत्र की खुशबू मंगाकर अपनी बॉडी पर लगाकर ये कहती है मैंने सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 दिन से अधिक आप सोग नहीं मना सकते, आप गम नहीं मना सकते। गमगीन रह होना दिखना अलग बात, लेकिन गम मनाना 3 से अधिक जायज नहीं। और गम किन का मनाया जाता है, सोग किन का मनाया जाता है, जो दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन इमाम हुसैन तो चले गए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, और जो शहीद होता है वो मुर्दा नहीं होता। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वला तक़ूलू, मुर्दा मत कहो उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास उनको रोजी दी जाती है, उनको रिस्क दिया जाता है। एक दूसरी जगह फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम लोग नहीं जानते, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, उन्हें समझ नहीं पाओगे। तो अब वो मुर्दा ही नहीं है, वो तो जिंदा है। जिंदे के नाम पर गम मनाना,
आपके घर में आपकी मां का इंतकाल हो जाए तो आप ढोल बजाएंगे, आप डीजे के सामने डांस करेंगे? बताओ जरा, नहीं कर सकते आप। क्यों? आपके घर में लाश है और आपकी मां की याद में आप क्या ढोल बजाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उनके लिए साले सवाब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे आप उनके लिए। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों की ही बदअमली की वजह से आज ये कुफ्फार और मुशरिकीन हम पर आक्रमण हो रहे हैं। अमल प्रूफ होता है, अमल हमारा, हम मुसलमानों का, हम जो अमल करते हैं, कभी कभी कोर्ट का फैसला भी हमारे अमल को देखकर किया जाता हुआ। भी वो पर्दा वाला मामला जो था, बहुत कई दिनों तक चला, पर्दे का मामला, केरला वाला जो सन 2016 में पर्दे का जो डिसीजन था वो अलग था। वहां तो केरला हाई कोर्ट ने कहा था उस वक्त में सन 2016 में कि पर्दा इट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट्स कंपल्सरी फॉर मुस्लिम वुमेन, मुसलमान औरतों के लिए, बच्चियों के लिए जरूरी है कवर अप द फेस, चेहरे को ढांपना। क्यों? उन्होंने देखा कि केरला में 80% औरतें वहां की ऐसी हैं जो पर्दा करती थी। और कुरान का भी ऑर्डर है, से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड एंड दिस इज ब्यूटी, दिस इज ऑर्नामेंट। ये खूबसूरती है तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत की रक्षक है। कौन? पर्दा। कुरान का ऑर्डर, एक तरफ कुरान का ऑर्डर, एक तरफ मुसलमान बेटियों की 80% मुसलमान बेटियों का अमल पर्दे में होना। केरला चले जाइए, वहां के जितने भी मुसलमान मिलेंगे आपको, मुस्लिम माए बहने गैर पर्दे में नहीं मिलेंगी, बाहर जाएंगी तो बुर्के में जाएंगी। समाज की बेटियां डॉक्टर इंजीनियर बनी हुई होती है, लेकिन जब वो कॉलेज जाती, यूनिवर्सिटी जाती है तो पर्दे में जाती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 80% मुस्लिम माओ ने पर्दे का वहां पर अमल, पर्दे के हुक्म पर अमल किया, तो केरला हाई कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि यहाँ की समाज की बेटियां 20% सिर्फ ऐसी हैं जो गैर पर्दे में हैं, 80% औरतें ऐसी हैं जो पर्दे में। इस अमल को देखा, ऊपर से कुरान के ऑर्डर को देखा, तो मुसलमान माओ के हक में फैसला आया कि पर्दा ये इस्लाम का एक जुज़े लाजिम है, जुज़े ला यनफक है, इसको अलग नहीं कर सकते। उसके बरखिलाफ पिछले साल पर्दे का मामला कर्नाटका में चला, वो उस मैटर को काफी दिन तक चला वो, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट का क्या जजमेंट? कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट ये है कि पर्दा ये इस्लाम में जरूरी नहीं है, पर्दा इंपॉर्टेंट नहीं है, बुर्के में रहना, चेहरे को ढांपना मुस्लिम औरतों के लिए जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? कुरान की 7 आयतें, हदीस की 70 हदीस है, हदीस की किताबों की 70 हदीस पर्दे के वजूब पर, फर्जियत पर दलालत करती। उसके बावजूद भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि पर्दा जरूरी नहीं है। क्यों? किस लिए? जब उन्होंने सर्वे किया, देखा कि कर्नाटका की जो औरतें हैं वो सिर्फ 30% औरतें पर्दा करती है, बाकी 70% औरतें पर्दा नहीं करती। और आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में कौन सी गवाही मोतबर होती है? जो चश्मदीद गवाह हो, आई विटनेस की गवाही ज्यादा मोतबर होती। मेडिकल की या फॉरेंसिक रिपोर्ट की अहमियत कम होती है, और जो नजरों से देखी जाए, जो आई विटनेस हो, यानी एक आदमी है वो ये कहता है कि सर मैंने देखा इसको मर्डर होता हुआ, इसकी गवाही इसके बिलमुकाबिल 10 प्रूफ है जो मेडिकल है या फॉरेंसिक जांच के हिसाब से पता चला है, तो वो 10 अलग, और ये एक आदमी की गवाही ज्यादा मोतबर होती। तो अब कर्नाटक के अंदर में क्या गवाही, कर्नाटक के अंदर में सर्वे कराया गया कि देखो कितनी माएँ ऐसी हैं, कितनी बच्चियां ऐसी हैं मुसलमान में जो पर्दा करती, तो वहां पर देखा तकरीबन 35% औरतें पर्दा करती थी, बाकी 60-70% औरतें पर्दा नहीं करती थी। यानी आई विटनेस क्या हुआ?
ऐनी दलील, ऐनी शाहिदीन क्या हुए कि 70% औरतें पर्दा नहीं करती। तो उन्होंने इससे क्या अंदाजा निकाला, उन्होंने ये इससे महसूस किया, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि पर्दा अगर जरूरी होता तो 70% औरतें पर्दा करती। पर्दा जरूरी नहीं है, इसलिए 30% औरतें पर्दा कर रही। और फौरन मुसलमानों की माओं के अमल को देखकर फैसला नाफिज कर दिया और ये कहा कि पर्दा ये जरूरी और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे अमल को देखकर फैसला दिया ना। अगर हमारी कर्नाटका की 70% माएं बहनें पर्दा करती तो फैसला वही आता जो केरला हाई कोर्ट का था। एक तो इनको बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ बहाना मिला तो कुरान एक तरफ, हदीस एक तरफ, आपका अमल एक तरफ, आपका अमल प्रूफ बना। कर्नाटका की हमारी माँ और बहनों आप बेपर्दा हुई तो कुरान करीम और हदीस की जो ऑर्डर है वो नहीं माने गए। इससे ये पता चलता है कि मुसलमान अगर कोई अमल करता है तो उससे इस्लाम का नतीजा निकाला जाता है कि इस्लाम में शायद ये अमल है। अब कोई मुसलमान शराब पिए तो कोई दूसरा गैर मुस्लिम ये कहेगा कि शायद शराब जायज है इसलिए मुसलमान पीता है। मैं 2 साल पहले शायद याद है कि मैं जब कलकत्ता में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी, एक छोटी सी एक कोचिंग सेंटर में जब मैं जाता था, वहां किसी क्लास में तो वहां पर जो और भी स्टूडेंट थे तो उनसे कहा जाता था कि बताओ टेल मी अबाउट एनी स्टोरी टीवी एंड म्यूजिक, किसी के बारे में तो वो लोग बताते थे। जब मेरी बारी आती थी, मैं मुसलमान था अकेला उस बैच में, तो जो टीचर थे वो खुद बोलते थे कि मिस्टर मोहम्मद सालिम साहब नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इनके इस्लाम में टीवी और फिल्म जायज नहीं है। वो जानते हैं इस बात को, यानी उनको मालूम है कि जो इस्लाम है उसमें शराब नहीं, जो इस्लाम है उसमें टीवी नहीं, जो इस्लाम है उसमें सूद नहीं है। वो इस बात को जानते हैं। अगर हम मुसलमान कोई अमल करते हैं तो गोया वो प्रूफ बनता है दुनिया वालों के सामने, हमारे भारत के भारतवासियों के सामने। इसलिए मुसलमानों, इस मुबारक महीने के अंदर डीजे बजाकर मुहर्रम को मत मनाओ। ये लोग ये समझेंगे कि शायद मुहर्रम में डीजे बजाना पुण्य का काम है, शायद मुहर्रम के अंदर डांस करना नेकी का काम है। खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम मत करो। और शहादत की वजह से इमाम हुसैन की 61 हिजरी में शहीद हुए। 61 कब? 61 अल्लाह के नबी 61 हिजरी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के तकरीबन 51 और 50 साल बाद, आपके इंतकाल के 50 या 51 साल बाद इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। अगर शहादत की वजह से अगर हम गम मनाते हैं तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में कौन शहीद किए गए? हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो सैयदुश शुहदा भी नहीं कहा, यानी तमाम शहीदों का सरदार उनको नहीं कहा, लेकिन हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा। हजरत हमजा कौन? अल्लाह के नबी के चचा, करीबी चचा, बहुत करीबी। ख्वाजा अबू तालिब की वफात के बाद इन्हीं की सरपरस्ती हासिल थी। गोया के हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने खतरनाक अंदाज में शहीद किए गए। अगर शहादत की वजह से गम मनाते या शहादत की वजह से मुहर्रम की फजीलत होती तो याद रखिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन उमर? जानते हैं जिनकी वजह से इस्लाम को तक़वियत मिली थी, जिनकी वजह से 22 लाख मुरब्बा मील की दुनिया को फतह किया था। वो उमर फारूक जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया था, वो उमर फारूक जिनकी दहाड़ की वजह से शैतान अपना रास्ता बदल देता था, वो उमर फारूक भी शहीद हुए इसी महीने में। उनके याद में तो हम कुछ नहीं बोलते,
चर्चा तक नहीं करते। दर्दनाक अंदाज में शहीद किए गए